हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इंटीग्रेशन के सेशन में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे अपन। और ऑल्दो ये अपन 2 क्लास लेंगे भाई। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स को मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मैंने काफी टाइम दिया है, डिफरेंशिएशन में 3 लेक्चर दे दिया, इंटीग्रेशन में भी 2-3 लूंगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जो 1 महीना पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पे टाइम कम हो जाएगा। अगर आपको चेन रूल बहुत अच्छे से आ गया, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया, एरिया अंडर द कर्व अच्छे से आ गया, बेसिक्स आ गया, तो आप काफी आगे निकलोगे। तो आप लोग वरीड मत हो ना अगर बेसिक मैथ्स में 2-3 लेक्चर मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो। राइट ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे का कल मैसेज आया, सर ये बात होना चाहिए कि आपके क्लास नोट्स टेस्ट टीपीपी के अलावे क्वेश्चंस कहीं से नहीं होना चाहिए सर। चाहे आप एक नहीं 5 एक्स्ट्रा ले लेना, चाहे आप तो 4 घंटे मेहनत कर लेना, लेकिन ये बात ध्यान रखना सर। तो तुम लोग ना हमेशा मुझे डराते भी रहते हो, पता है, एकदम डरा देते हो, आओ डर जाओ आदित्यानंद, अगर तुम्हारे क्लास नोट से कुछ नहीं आया नीट में, क्वेश्चन नीट का देखने के बाद ये लगना चाहिए सर 50 में से 45 क्वेश्चन तो सर के क्लास नोट से आया, मैं तो 50 की 50 की बात कर रहा होता हूँ। ऐसा ही होगा दोस्त। मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है और मुझे अपने बचवा लोग एंड बचवी लोग पे विश्वास है। अगर मेरे में थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो आप लोग मुझसे करवा ही लोगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्यार ही है, ये बॉन्डिंग है आप लोगों का जो मुझे इतना एनर्जी देता है और आप लोग खुल के मुझे कुछ भी बोलते हो। एक बच्ची का अभी कॉल आया, अरे यार सुबह मैंने 6 to 7 फिक्स कर रखा हूँ, पता है ना तुम लोगों को, मैं बैठा रहता हूँ, किसी भी हालत में रहता हूँ, मैं 6 to 7 हर एक बच्चे का कॉल रिसीव करता हूँ। अगर कोई कॉल मिस होता है, जैसे मैं कॉल पे हूँ किसी का, तो मैं उसे कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, पक्का 6 to 7 अगर किसी ने मुझे कॉल किया तो आई विल कॉल बैक हिम। और हर तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग जरूर अपने प्रॉब्लम शेयर करें। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि एक टीचर का और एक गुरु का होना लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल देश दुनिया के बच्चों से इतना, अपने भारत देश के इतने सारे 28-32 स्टेट्स के बच्चों से बात करता हूँ। अरे यार कल मैं बात कर रहा था जम्मू कश्मीर की एक बच्ची से, परसों बात कर रहा था महाराष्ट्र से, मतलब आज 4-5 कॉल रिसीव किया हूँ सुबह से। तो उसमें से एक कॉल पटना से था, एक कॉल छपरा से था, और एक कॉल वेस्ट बंगाल से था, एक कॉल और कहाँ से था भूल गया मैं। तो ये बच्चों का अपना अपना अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स होता है बेटा, जो वो शेयर भी नहीं कर सकता किसी के साथ। तुम बिल्कुल मुझसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। ये नीट जेई एग्जाम नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे अंदर एक अच्छा, एक एक पर्सनालिटी ग्रो करते हुए दिखना चाहिए जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। मुझे तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए कि यार नीट जेई नहीं होगा ना तो नीट जेई फोड़ने वाला बना देंगे हम। नीट जेई नहीं भी होगा ना तो हॉस्पिटल बना देंगे हम डॉक्टर को रखने वाला बन जाएंगे। ये कैलिबर कलेजा में आ जाए तुम्हारे अंदर, फिर तुम इन सबसे परे हो जाओगे और नीट जेई तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा बेटा। तो मैं ये चाहता हूं तुम्हारा एक्चुअल डेवलपमेंट हो। तुम जिस भी लेवल पे हो, तुम्हारा मोरल जिस लेवल पे है, तुम्हारा नॉलेज जिस भी लेवल पे है, उससे तुम ग्रो करो डे बाय डे। तुम एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करो डे बाय डे, तुम एज अ पर्सन ग्रो करो डे बाय डे। और जिससे कि तुम चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, जिससे तुम हमेशा खुश रहो, और इससे तुम हमेशा इतना बढ़िया पर्सन बनने लगोगे ना, इतना एनर्जी आएगा ना अंतरात्मा से कि तुम कुछ भी फोड़ दोगे यार, कुछ भी फोड़ दोगे। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो तुम्हारा दिमाग सोच सकता है वो तुम अचीव कर सकते हो। मेरा ये लाइन हमेशा याद रखना। तुम्हारा दिमाग ने अगर रैंक 1 के लिए सोचा है, तुम्हारा दिमाग ने 180 फिजिक्स 180 केमिस्ट्री के लिए सोचा है, तो मैं ये कर सकता हूं और तुम ये कर सकते हो। अपने अंदर जो इनॉर्मस पोटेंशियल है उसको निकालो। तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे विश्वास है बच्चों। तो आज थोड़ा सा डिले हो गया है, लेक्चर थोड़ा सा कम टाइम का आज मैं दे पाऊंगा, क्योंकि लेक्चर में डिले हो जाएगा तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। 8:30 एकदम लेक्चर जाएगा। और आज शाम में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। जो लोग ड्रॉपर हैं वो कोशिश करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ में लेके जाएं। जो आपके आसपास के दोस्त भैया लोग, हमारे छोटे जूनियर लोग 12 क्लास में हैं, उनको बोल दो कि भैया पूरा का पूरा 12 फ्री में हो रहा है, चुपचाप आ जाओ, शेयर कर दो, ठीक है ना दोस्त, ताकि हर एक जगह ये पहुंच पाए और खूब सारा पॉजिटिविटी यहाँ पे बन पाए। थैंक यू आप लोगों का प्यार देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं भयानक से इंटीग्रेशन इन क्या अंडर द कर्व। ओके, यहाँ मॉर्निंग में मैं यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आएंगे और 11th क्लास के बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, इसीलिए बेटा ऐसा कर। और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। एक बच्चा का मैसेज आया, सर यूनिट एंड डायमेंशन आज तक समझ नहीं आया, क्या समझ में आएगा? एक बार करके देखो 3 क्लास, अगर नहीं आए तो बताना, चैप्टर चेंज कर दूंगा। इतना खुलेआम चैलेंज कौन देता है यार, सब समझा दूंगा एक एक। ठीक है, एरर जो स्क्रू गेज 1 ईयर के लिए पर तुम्हें आज तक हवा नहीं आया वो भी समझाऊंगा बहुत प्यार से। अब टाइम दीजिए, मैं आपको
बिल्कुल आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करवाने में पूरा हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच सुनने की। इंटीग्रेशन इन एरिया अंडर कर्व के ऊपर बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल मैंने मैक्सिमम मिनिमा कवर किया था। अच्छा 2-3 पेज ऊपर है, चलो कोई बात नहीं है। मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन है क्या, सबसे पहले समझते हैं। यह है, देखो इधर क्या है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स या फिर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है, एक बार समझते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, तुम्हारे पास जो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं को मैंने सामने रखा है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये एक पेज को कॉपी किया मैंने जान के। सपोज इस सबको हटाता हूं मैं, इस सबको हटाता हूं अभी थोड़ा, इधर देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, इधर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक रिजल्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं वो कॉस एक्स देता है। अब क्यों मैं बोला इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस कॉस एक्स का अगर तुम, इस कॉस एक्स का अगर तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा साइन एक्स। यही है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें कुछ कुछ चीज अधूरा है, सब बताऊंगा। ये लाइन समझ आया, व्हाई इट इज इनवर्स यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिस चीज का डिफरेंशिएट करके कोई रिजल्ट आया है इंटीग्रेशन का, अगर उस आंसर को तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, हर एक क्वेश्चन में सर, हाँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके अगर कॉस एक्स आया है तो कॉस एक्स का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स मिलेगा। बेटा क्या तुम्हें फील आया कि यस इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? मजा आया तुम्हें, अच्छा लगा, फील आया, ध्यान रखेंगे। यस। अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये चीज अधूरा है, क्यों? क्योंकि जब भी कभी इंटीग्रेशन लिखते हो आप, इंटीग्रेशन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जैसे कि तुम प्लस करते थे बचपन में, बचपन में क्या करते थे, प्लस, तुम प्लस लिखते थे। तुम अगर ऐसे कर देते थे तो तुमको पता चलता कि तुम प्लस कर रहे हो। तुम अगर ऐसे करते तो पता चलता तुम प्लस कर रहे हो, मगर ऐसे करते तो पता चलता तुम प्लस कर रहे हो, नहीं पता चलता। तो जिस तरीके से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे ये प्लस माइनस डिवीजन, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेशन करके कुछ रिजल्ट पैदा करता है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का जो साइन एंड ऑपरेटर है उसमें दो चीज होता है। एक ये हाथी की सूंड की तरह साइन होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। जैसे प्लस होता था, डिवीजन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था, वैसे ही ये इंटीग्रेशन का साइन। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन डी बाई डी एक्स होता था, डी बाई डी टी होता था, वैसे ही ये ऐसे हाथी का सूंड डाल दो। अच्छा सर, यहां पे कोई भी फंक्शन, मैंने बोल दिया फंक्शन क्या होता है, कुछ भी जो तेरे मन में आए वो फंक्शन है। लेकिन फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन भी है कि एक पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर यूनिक वाई होना चाहिए। मैं बार बार ये चीज बोल देता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स क्यूब फंक्शन है, एल एन एक्स फंक्शन है, ई का पावर एक्स फंक्शन है, और क्या दिखता है तुम्हें, टी क्यूब फंक्शन है, टी स्क्वायर फंक्शन है, टी का पावर -1 फंक्शन है, टी का पावर -2 फंक्शन है, 1/t फंक्शन है। अब क्या बोलूं, सब बता दिया मैंने तुम्हें। ओके सर, बहुत मजा आया। तो किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें दो चीज है। यहां पे जिसको इंटीग्रेट करते हैं वो, प्लस इसमें जो भी चीज वेरिएबल होता है, मतलब ये जिसका फंक्शन होता है, वो चीज यहां पे लिखते हैं dx। ये जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो होना चाहिए, उसमें जो चीज वेरिएबल हो उसके पीछे d होना चाहिए। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है इंटीग्रेशन के एक पार्ट का, जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब डेफिनिट नहीं है कि नहीं। इंटीग्रेशन दो तरीके से सीखेंगे, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या है, फिलहाल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट निकाल के देगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये फंक्शन, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे, dx आएगा, ये कुछ रिजल्ट निकाल के देगा, लेट इट बी gx। ये gx जो है ये आंसर है fx के इंटीग्रेशन का, इसका ये मतलब है पूरा का पूरा।
जब भी कभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे एक अपने मन से सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी की बात नहीं है? नो सर। अब आज 11 बजे तुम लोगों के लिए धमाका होने वाला है, देख लेना 11 बजे का वीडियो। पूरा 360 की गारंटी और फुल फ्लेज केमिस्ट्री की तैयारी में है। मजा आ जाएगा, सब पता चल जाएगा A to Z 360 कहां से आ रहा है। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब एक और चीज, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, तो जब साइन टी है तो यहां पे डी टी होगा, तभी ये इंटीग्रेटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये साइन एक्स है तो यहां पे डी एक्स होगा, तभी ये इंटीग्रेटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये साइन ओमेगा है तो यहां डी ओमेगा होगा, तभी ये इंटीग्रेटेबल होगा। बात समझ में आया? टी के पीछे कुछ कॉफिशिएंट्स वगैरह हो सकता है, सब समझेंगे एक एक करके। क्या ये क्लियर हुआ? जो वेरिएबल है उसके पीछे डी लगा होगा, ये डी टी तो आएगा ही आएगा, डी एक्स तो आएगा ही आएगा, डी यू आएगा ही आएगा। साइन का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अरे वाह, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। यस, अभी मैंने नीचे इसीलिए पढ़ाया है, तुम ये पेज ही इसीलिए लाया था। देखो, आंसर को इंटीग्रेट करोगे, अब यहां पे dx लिखा मैंने, तो ये क्वेश्चन देगा। इस बार आंसर माइनस साइन एक्स है दोस्त, तो माइनस बाहर कर देते हैं यहां पे भी, और साइन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? cos x। और ये वाला माइनस को इधर फेंक देते हैं। आया मजा? क्योंकि इधर से उधर कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या इस चीज को समझने में रत्ती भर भी समय लगा? मैं इसे और इलिबरेट कर सकता हूं, मैथमेटिकल थोड़ा और चीज ऐड कर सकता हूं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बहुत ही बेसिक चीज बताता हूं, लेकिन उतना ही फिजिक्स को और केमिस्ट्री को समझने में कभी जरूरत हो सकती है। मैथ्स में नहीं पढ़ा रहा हूं, जिस दिन मैथ्स पढ़ाऊंगा ना उस दिन इसका और ऑपरेशन करूंगा कि किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से ये डेफिनेशन जन्म दिया, किस तरीके से न्यूटन एंड लेबनीज नाम के साइंटिस्ट ने इंटीग्रेशंस के ऊपर पूरा काम किया और थ्योरम्स दिए, न्यूटन लेबनीज थ्योरम खूब सारे, खूब। थॉमस एंड फिनी भी पढ़ाया मैंने। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? थॉमस फिनी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बुक है कैलकुलस का, जो MIT का प्रोफेसर है, तो वो पढ़ा है। अभी खूब मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, समझ लो तुम अब। ठीक है ना? तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैथमेटिक्स के लिए होता है, जेई वाले बच्चों के लिए, वो मैं नहीं बता रहा तुम्हें, मैं वही बता रहा हूं जो फिजिक्स के लिए यूज होता है। आया बात समझ में पूरा का पूरा? क्लियर है ना? तो हमने ये डेफिनेशन को समझना था सर कि हाउ इट इज रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर माइनस साइन एक्स का अगर मैं करता इंटीग्रेशन तो पक्का कॉस एक्स आता, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। ओके दोस्त, कोई परेशानी की बात नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे सर, बहुत सारी। तो साइन टी डी टी का कॉस एक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कॉस टी। इतनी गर्मी है, एकदम 40 डिग्री है ना, बिहार में तो एकदम येलो अलर्ट घोषित कर दिया है, घर में रहना तुम लोग। एकदम सुबह है, सोचो 7 बज रहा है और पसीने से मेरी हालत खराब हो जाती है, पूरा गंजी में है। लेकिन पता है मुझे मजा आता है ये करने में, सिर्फ तुम्हारे प्यार के बदौलत। बस ये प्यार बनाए रखिए, थैंक यू। और खूब सारा शेयर करो यार, सब तक पहुंचाओ तुम लोग, तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है, आ जाओ इधर। ओके नो, ये हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी। अभी सारा फॉर्मूला लिखेंगे, वेट 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 वेट। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी है, बहुत मजेदार। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन एक्स का पावर n dx। अगर x लिखा है तो x यहां पे होगा, t लिखा है तो t होगा, u लिखा तो u होगा। ये बात समझ गए तुम? ये दो जगह खाली होता है तभी इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। हमें लिमिट नहीं पता कहां से कहां जा, तो x का पावर n dx ही सिर्फ फिजिक्स में यूज होगा, और साइन एक्स कॉस एक्स एक बार साइन स्क्वायर यूज होगा, वो भी बता रहा हूं। x का पावर n dx का होता है x का पावर n+1/n+1। क्लियर है? और प्लस सी। बोलो मजा आ गया मेरे दोस्त? पक्का? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
एन का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 नहीं, -1 के अलावा किसी भी फॉर्मूले के लिए ये वाला चीज चलेगा। एन नेवर बी इक्वल टू -1, ये कंडीशन है, याद रखना। एन नेवर बी इक्वल टू -1। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब n -1 होगा तो 1/x dx हो जाता है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है 1/x dx का वो ln x होता है। बोलो क्यों? क्योंकि ln x का जब तुम, यहां पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बताया था कि जब तुम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, अभी क्या सिखाया था, अभी तुरंत एक और, यहाँ इस पेज में आओ, पेज में आओ। ln x लिखा है मैंने, क्या लिखा है या नहीं? नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ इधर। जैसे कि मान लो, यहीं पे मान लो, इस पेज पे मैंने क्या बताया कि आंसर को डिफरेंशिएट करो तो रिजल्ट आएगा। एक और करता हूं, थर्ड नंबर का। जैसे मान लो मैंने लिखा था ln x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, बताना जरा सा। d/dx ऑफ ln x 1/x। तो 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या देगा बेटा? ln x। ये गलती मत करना बस, इसीलिए वहां पे लिखा है कि x का पावर n फॉर्मूला चलेगा सबके लिए, n का वैल्यू कुछ भी हो, -2/3 हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का पावर n+1/n+1, लेकिन n -1 नहीं हो सकता। बस -1 होगा तो ये 1/x हो जाएगा, और x का पावर -1 जो होता है वो 1/x होता है, उसमें ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इस बार 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ln x होगा। बहुत शानदार, कोई परेशानी नहीं है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो +c होगा सर। तो ये कुछ फॉर्मूला अपन इनडेफिनिट इंटीग्रल समझ गए। अब सारे फॉर्मूले को एक जगह कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला वो यही है। इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं सर फटाफट, चलिए करते हैं। तो एक पेज ऊपर में ऐड कर रखा हूं मैं अभी तक, इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सपोज करो मैंने बोला t² dt का इंटीग्रेशन कीजिए। t² dt का, तो क्या करेंगे आप? t का पावर, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे, ऐसा क्यों हो रहा है? t का पावर t² dt का इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप लोग? t का पावर n+1/n+, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? t³ और +c, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसीलिए इसमें +c हमेशा ऐड होगा। एक अनदर एग्जांपल, सपोज कीजिए मैंने लिखा 1/x का पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो ये कैसे होगा सर? ये पावर चला जाएगा, क्या लिखोगे? x का पावर -2 dx का इंटीग्रेशन। तो ये क्या लिखोगे? x का पावर -2 + 1/-2 प्लस c। तो ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 -1/-1 प्लस c। इस c बाद में ऐड कर देना, बार बार ऐसे लपेटे में लाने की जरूरत नहीं है। x का पावर -1 को 1/x लिखो, और ये माइनस को यहाँ पे लिखो +c। ये हो जाएगा इसका आंसर। 1/x² dx का इंटीग्रेशन होगा -1/x +। बोलो मस्ती में जीवन चल रहा है पक्का? x का पावर n, t का पावर n, कहीं पे भी ये फॉर्मूला चलेगा। मजा आ रहा है? x, ये दोनों सेम होना चाहिए तो x का पावर n फॉर्मूला चलेगा। ये सबसे यूजफुल फॉर्मूला है जो हमारे लिए। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी बात करी है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है। एक मैंने बताया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। आवाज तो आ रही है ना सही बेटा? एक मैंने बताया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो ध्यान से, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं रहता है, जैसे कि इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इतना ही लिखा रहेगा। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, आखिर ये कहां से कहां तक का लिमिट है वो लिखा रहता है। जब मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करूंगा, मैं तुम्हें इसके तुरंत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये जो नीचे एक जगह खाली है और ये जो ऊपर एक जगह खाली है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं बेटा। यहाँ पे जो चीज लिखते हैं ये x में वेरिएबल है तो x में ही लिमिट रखते हैं। मान लो x1 से x2 रखा,
इसको बोलते हैं लिमिट। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपर लिमिट। तो ये दो चीज जब डाल देते हैं अपन लिमिट, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल। इस डेफिनिट इंटीग्रल का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जरा वो भी समझ। ठीक है, फिलहाल मैंने ये चीज बड़ा अच्छे से समझ लिया। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शंस हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इसलिए मैंने बार बार बोला कि अगर आप डेरिवेटिव क्या है? cos x, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन मिल जाएगा। यही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस टू फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। तो डेरिवेटिव ये है बेटा, इसका अगर आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे तो ये फंक्शन मिल जाए। क्या समझ आया? इसीलिए क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, फॉर दिस रीजन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। बोलो मजा आया सीख के? तो हमारे पास दो तरीके का है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, एक डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल के लिए न्यूटन लैबनिज थ्योरम है, जिसके बेसिस पे तुम लिमिट पुट करते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये x1 x2 का क्या मतलब है इसको समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो कि टेक अनदर एग्जांपल। बहुत बढ़िया सर, बहुत सही चल रहा है बेटा, समझते जा रहे हो। हाँ सर, टेक अनदर एग्जांपल फॉर डेफिनिट। अब मैं एक क्वेश्चन लिया, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा साइन, कुछ भी फंक्शन ले सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ, टी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जान के मैंने टी लिया, साइन टी डी टी। और टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू कुछ भी है, मान लो पाई से लेके टी का वैल्यू 2 पाई तक है, ऐसा मैंने बोल दिया। पाई सेकेंड है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये क्वेश्चन मैंने दिया, तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या सिखाया अभी तुरंत? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। चलो 0 से पाई तक करता हूं इंटीग्रेशन, ये तुम घर में करना। अभी मैं 0 से पाई तक करता हूं, कुछ रिजल्ट दे रहा है इसीलिए बता रहा हूं, ये कुछ रिजल्ट देगा, ये बता रहा हूं। तो जब इसको इवन 2 पाई तक करते हैं तब मजा आ जाएगा जीवन में, ये बड़ा तगड़ा रिजल्ट देने वाला है। देखो करो इसको, साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, और ऐसे करके कवर करते हैं। और ये जो लोअर लिमिट है उसको यहां लिखते हैं, और अपर लिमिट जो है वो उसको यहां लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का, ये जो मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको लिखने का ये तरीका है। क्या बताया मैंने तुम्हें? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो लिखा है उसको लिखने का ये तरीका है। ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने लिखा है उसको लिखने का ये तरीका है। यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी अगर बात करेंगे, ध्यान देखिएगा, तो कैसा होगा सर? कोई भी एक फंक्शन होगा f ऑफ x या f ऑफ t या f ऑफ z, कुछ भी हो सकता है, dx इंटीग्रेशन x1 से x2। मान लो इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था gx देगा, तो तुम लिखोगे gx और ऐसे कवर करके यहां पे लिखोगे लोअर लिमिट, यहां पे लिखोगे अपर लिमिट। ये तरीका है। अब जो चीज यहां पे वेरिएबल है उसी में ये जाएगा, कांस्टेंट में कभी नहीं जाएगा, याद रखना है। कांस्टेंट में ये कभी नहीं जाएगा, जो वेरिएबल है उसी में ये जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर ये जाएगा। इसका क्या मतलब है सर? ये वेरिएबल x है तो तुम लिखोगे gx2 माइनस gx1। ये कैसे हुआ? ये किसने दिया था? न्यूटन लैम्ब्रेज ने दिया। फंक्शंस को क्या करोगे तुम? इंटीग्रेट करोगे, फिर क्या करोगे? लिमिट रखोगे x1 से x2। तो ये क्या करोगे? x2 पुट करेंगे, अपर लिमिट हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल है उसी में, माइनस लोअर लिमिट। अब तुरंत से एक एग्जांपल कोट कर दिया मैंने, ये देखो। तो अभी वेरिएबल यहां t है बेटा, तो t के बदले ये रखोगे, तो तुम लिखोगे माइनस कॉस, t के बदले लिखोगे 2 पाई माइनस कॉस। ये अपर लिमिट रखा, फिर माइनस आएगा, फिर ये कॉस लिखा होगा, फिर t के बदले ये 0 रखोगे। इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना। तो मैं बोलूं लिमिट पुट करो, इसका मतलब ये तरीका यूज करो, लिमिट पुट करो। ओके दोस्त, अब यहां पे देखो ध्यान से, ये कॉस 2 पाई का वैल्यू मैंने 1000 बार रटवाया है तुम्हें। कॉस का ग्राफ देखते ही बना लेना है का। ये हो जाएगा पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2। 4 पाई बाय 2 का मतलब होता है 2 पाई। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है ये बताओ? 1 होता है। कॉस का ग्राफ ये सब एकदम बताया है मैंने बेसिक मैथ्स में, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ एकदम याद रखना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ माइनस एक्स का ग्राफ एकदम याद रखना है। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1। और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। 1 में से 1 गया 0, माइनस 0 हो गया 0। ये
सिखाना था तुम्हें। एक्चुअल में ये जीरो कैसे आया वो समझो। एक्चुअल में ये जीरो कैसे आया? अगर मैं ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? देखो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से, है ना। मैंने बताया क्या कि 0 से लेके 2 पाई, ये होता है 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब 2 पाई। इसको तुम इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स x1 से x2। इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग? अब वो समझा रहा हूं, देखो यहां इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये देता है एरिया अंडर कर्व। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो देखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये देगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। देखो मजा आ रहा है अब तुम्हें? अच्छा, यानी कि अगर सपोज करो मेरे पास ये जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका कोई ग्राफ होगा। हाँ, मान लो मैंने एफ एक्स के फंक्शन का ग्राफ बना दिया ऐसा। मान लो ये एफ एक्स के फंक्शन का ग्राफ है और स्टार्ट हुआ है, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, लेकिन मेरा मन मैं कहीं से ले सकता हूँ। मान लो मैंने x1 लिया और मान लो मैंने x2 लिया। अगर मैं लिखूं ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y और x का ऐसा कोई ग्राफ है, तो ये चीज क्या बताता है सर? ये बताता है ये ग्राफ के अंदर कितना एरिया कंटेन करके रखा होगा। ये एक्चुअल में ये बताता है। ये क्यों बताता है ऐसा, वो अब अगले पेज में समझ। तो ये चीज जो है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इंटीग्रेशन y dx, y dx। y dx क्या बताता है? एक छोटा सा एरिया बताता है। और जब उसको इंटीग्रेट किया x1 से तो x2 तक, तो ये क्या समझता है? एक छोटा एरिया को सम करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मतलब है वह है कंटिन्यूअस सम। अच्छा, अगर मुझे किसी चीज को बारीकी से सम करना है, जैसे इतना सा चीज लेना है, फिर अगला वाला 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 चीज, तो हमारा तरीका क्या है कि हम एक छोटे से एलिमेंट पे काम करते हैं और उस एलिमेंट के लिए एक छोटा सा एरिया निकालते हैं, और उसमें लिमिट पुट करने के बाद ये अपने आप ये मैथमेटिक्स को समझ आ जाता है कि इस एरिया को हमें सम करना है यहां से लेके यहां तक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या वाई अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो इसको मैं लिख दिया वाई डी एक्स, ये क्या बताता है? एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इसका मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y वर्सेस x, कहां से कहां तक? फ्रॉम x1 टू x, ये एरिया बताता है x1 से x2 तक। तो मैंने बात करी डेफिनेट इंटीग्रल को और मैंने इसको बड़ा अच्छे से खेला है, तुम्हें एक मजा क्यों ना दिला दिया जाए? हाँ सर, एकदम जबरदस्त मजा लेने के लिए अपन तैयार है। जल्दी से आ जाओ इधर फटाफट से। अगर मैं तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल में ये लाइन बोला कि डेफिनेट इंटीग्रल बताता है बेटा क्या? एरिया अंडर द, तुरंत से एक काम कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे अभी फोटो लिखा हुआ था, क्या ऐसा कर्व था, और मैंने क्या किया, तुम्हें बोला कि ये एरिया अंडर द कर्व देगा। यहाँ पे एक लाइन खींच दिया x1, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। अब जरा से इसको समझते हैं, एरिया होता क्या है बताओ। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया, देखो अब मैं तुम्हें कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का फील देता हूं, और मैंने एक x डिस्टेंस पे एक कॉरस्पॉन्डिंग y को देखा कितना है, तो क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और x का वैल्यू x रखूंगा तो ये y ही दे देगा। तो जब मैं यहां से चलते हुए जीरो से चल चल के चला, चल 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 किसी एक पॉइंट पे आया, कोई दिक्कत नहीं आया तुम्हें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखा ये कितना है, तो ये तुम बोलोगे ये y है सर, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बोला कि थोड़ा और चलो, x के थोड़ा आगे चलो, तो तुमने बोला कितना आगे चलूं सर?
मैंने बोला इतना आगे चलो कि किसी को समझ तक नहीं आए। तो तुमने बोला इसको क्या बोलते हैं सर? तो मैंने बोला इसको बोलते हैं dx, इनफाइनेटिजिमल स्मॉल डिस्टेंस कवर। इनफाइनेटिजिमल स्मॉल डिस्टेंस कवर करो मतलब x के बाद इतना छोटा चलो कि वो उसी के जस्ट बगल में हो। जस्ट कितना, ऐसा कि तुम समझ ही पाओ कि वो x के आसपास ही है। यानी कि x में बहुत छोटा चेंज। कैसा छोटा चेंज? 0.000000000 देते चलो जीरो, देते चलो जीरो, देते चलो जीरो, फिर 1 रख दो। सोचो कितना छोटा चेंज है। तो मैंने x के बाद इतना ही छोटा डिस्टेंस कवर कराया। जब भैया x में इतना छोटा डिस्टेंस कवर कराओगे तो वो क्या देगा? वो छोटा सा ही चीज ऐड करेगा इसमें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में छोटा सा चीज ही ऐड करेगा। तो y का छोटा सा चीज किसके बराबर होगा? y के ही बराबर हो जाएगा सर। अब क्या हुआ? अब ये जो चीज है वो लाइन नहीं रहा, इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा ना यार। ये जो चीज मैं बना रहा हूं इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई चौड़ाई होगा ना यार। हाँ सर होगा। तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है जिसको मैंने अलग निकाल दिया। जिस रेक्टेंगल का हाइट है y और जिस रेक्टेंगल का विड्थ कितना है बताओ मुझे, ये है dx। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? क्योंकि ये छोटा सा डिस्टेंस है तो मैं छोटा सा विड्थ ले रहा हूं। क्योंकि ये छोटा सा डिस्टेंस है तो मैं छोटा सा विड्थ ले रहा हूं दोस्त। तो डीए लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ। इसीलिए अपन लिखते हैं वाई डी, लेंथ इंटू, ये हो गया स्मॉल डी एक्स। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी तुरंत मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन डीए वाई डी एक्स, तो ये क्या देगा जल्दी से बताओ? डीए का इंटीग्रेशन होता है ए। कैसे पता सर आपको? अभी तुरंत फॉर्मूला सिखाया है क्या? इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन डीएक्स कितना होगा बताओ? इंटीग्रेशन डीएक्स होगा एक्स। ये कैसे सर? तो इसके पीछे तो कुछ है जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। क्या है? वन। कुछ नहीं दिखता है तो क्या होता है? वन। वन को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स का पावर जीरो, क्योंकि मैंने अभी तुरंत एक्सपोनेंट में तुम्हें पढ़ाया था एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो तुम लिखोगे एक्स का पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन। तो ये x का पावर जीरो प्लस वन हो गया x डिवाइडेड बाय वन। तो dx का इंटीग्रेशन x कैसे आता है वो समझ आया तुम्हें? वैसे ही dA के लिए क्या लिखोगे? a का पावर जीरो, तो जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस वन तो a हो जाएगा। अरे वाह सर, मजा आ गया जीवन का। तो dA का इंटीग्रेशन a, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t। बोलो d बचवा लोग का इंटीग्रेशन, बचवा लोग, लेकिन d लगाना जरूरी है। टी बचवी लोग का इंटीग्रेशन, टी लगाना जरूरी है, बचवी लोग। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन टी को खत्म कर देता है। तो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा कि डी खत्म करना होगा तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। डी खत्म करना होगा तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। डी खत्म करना होगा तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। याद रखना है, अभी डी आए खत्म करना है तो अपने मन से समझ लेना इंटीग्रेशन। अब अगर मैं बोलूं कि डीए का इंटीग्रेशन ए है, अब मैं लिमिट पुट किया x1 से x2 तक, ये क्या बताएगा कि x1 के पास मान लो कुछ एरिया है और x2 के पास मान लो कुछ एरिया है। x2 के पास एरिया a2 है, x1 के पास एरिया a1 है। तो जो वेरिएबल होता है, यहां पे x वेरिएबल है तो यहां x में लिमिट रखेंगे, लेकिन यहां एरिया वेरिएबल है तो यहां x1 और x2 नहीं रख के a1 और a2 लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि x1 के जगह पे एरिया है a1 और x2 के जगह पे एरिया है a2। तो x1 के जगह पे एरिया है a1, यानी कि यहां से यहां तक का एरिया है a1 और यहां से यहां तक का एरिया है a2। यहां से यहां तक का एरिया a2 में a1 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? यही एरिया मिलेगा ना। तो इसीलिए जब मैं लिखूं, लिमिट पुट करूं इसमें ऐसे करके a1 से a2, क्या लिखोगे? a2 माइनस a1।
और A2 माइनस A1 का क्या मतलब हुआ? एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x1 टू x। तो मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकली ये फील करवा दिया कि y dx का इंटीग्रेशन क्यों होता है एरिया अंडर कर्व। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो दोस्त। अब पता है तुम्हें एक मैथमेटिक्स, बोलो तुम्हें मैथमेटिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हें ये सब आया ना जो मैंने बताया, ये बहुत तगड़ा मैथ्स है। लेकिन तुम्हें आ रहा है इसका मतलब तुम्हें कुछ भी आ सकता है। किसने बोला तुम्हें मैथ्स नहीं आ सकता है? ये तो कैलकुलस पढ़ा रहा हूं भाई, मैं पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग का चीज। लेकिन तुम्हें आ रहा है ना? अगर सही में तुम्हें ये सब आ रहा था जो मैं बता रहा था तो जरूर अभी कमेंट करो, बोलो सर मस्त वाला मजा आ रहा है, हम सब कुछ सीख सकते हैं, आप तो सिखाओ। ये कमेंट कर दो और आग और दिल बरसा दो और लिख दो डबल ए मतलब 360 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही बेसिक से पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा यार? पूरा साल पढ़ेंगे यार, बीच बीच में छोड़ने वाला नहीं है आदित्यानंद। आदित्यानंद की बातों में कमिटमेंट होता है, गारंटी होता है। बस खुश होके बस लग जाओ तुम। अब एक चीज और सिखाता हूं। अगर ये एरिया मैंने ये बोला छोटा एरिया, और इस छोटा एरिया को जैसे ही मैंने कमांड दिया कि तुम एरिया हो, ये बोला हाँ। बोला तुम चलना शुरू करो, बोला कहां से? मैं बोला x1 से। इसका मतलब ये एरिया को मैं नचाना शुरू कर दिया x1 से। x1 से चला 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 यहां तक आ गया। इसका मतलब जब इस एरिया को मैंने बोला चलो x1 पे आओ, x1 पे आया ये, क्योंकि ये लिमिट का मतलब मैंने इसे कमांड दे दिया कि तुम छोटा सा एरिया हो और तुम एरिया चल रहे हो कहां से? x1 से। तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये कंटिन्यूअस एरिया निकालता चला जा रहा है, निकालता चला जा रहा है और सम करता चला जा रहा है, 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 चला जा रहा है। ये क्या देगा? ये टोटल कंटिन्यूअस एरिया देगा सर। और इसीलिए आपने बोला कभी भी अगर कंटिन्यूअस सम करना होता है, छोटा सा एरिया DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस DA4 प्लस DA5, ये क्या कर रहा हूं मैं? छोटा 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 एरिया का सम करता जा रहा हूं और ये सब मिलके अगर A को देगा तो इन सब का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर कर्व। फील आया, मजा आया, आग और दिल बरसा। तो मैंने अभी इंटीग्रेशन में तुम्हें पढ़ाया, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, कौन से फॉर्मूले तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा यूज होगा, इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के बाद इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। आज का क्लास यहीं पे रखेंगे बेटा। आज थोड़ा सा शॉर्ट क्लास रखा, मजा दिला दूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम लोग। ये सारे क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूं आज, सारा x का पावर n के ऊपर है। ये क्वेश्चंस अपन 4-5 HWQ करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर भेजिएगा। ठीक है, x का पावर n का फॉर्मूला है। फिर कुछ फॉर्मूला मैं यहां पे है, जिसे मैं लिख दूंगा, जो फॉर्मूला को आप प्रैक्टिस करेंगे। और मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में कल इंटीग्रेशन का। कल 1 घंटा से प्लस का लेक्चर दूंगा, पक्का का पक्का। हम हैं कहां पे? हम हैं नायाब सीरीज में, जहां मेरा मिशन है इंडिया के हर एक बच्चे को फ्री आउट ऑफ फ्री कंटेंट मिले बिना पैसे का, और जन जन तक ये चीज पहुंचे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बदल ना इंजीनियरिंग रुकेगी, ना मेडिकल निकलेगा, ना 12 निकलेगा, और बच्चों का जो लेवल है वो लेवल डेवलप होगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए। अगर आपके लाइफ में ये लेक्चर जरा भी कंट्रीब्यूट करता है तो इसको सारी दुनिया में शेयर कर दीजिए, चाचा के पास, भैया के पास, बच्चों के पास, स्कूल में, कोचिंग में, और सबको करवाइए भी, जरूर कर दो, ताकि ये किसी न किसी के पास जरूर पहुंच के हेल्प करे। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार बनाते हैं। आज शाम में मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, और 11 बजे अभी मिलेंगे। क्या करने के लिए? पूरा का पूरा 360 की तैयारी के साथ। लग जाइए, फूट डालिए, मिलते हैं धमाकेदार सेशन।